पश्चिम बंगाल में ईडी एनआईए पर जंग। दिल्ली पहुंची दीदी की सियासी लड़ाई। दिल्ली से बंगाल सियासी बवाल। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। उससे पहले पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है, जिसकी आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया और उनके प्रमुखों को हटाने की मांग करने लगे। इस सिलसिले में चुनाव आयोग से शिकायत भी की और दिल्ली में निर्वाचन आयोग परिसर में धरने पर बैठ गए, जिन्हें दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग थाने ले आई। दरअसल ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विरोधी दलों को जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में ईडी, सीबीआई, एनआईए और आईटी के प्रमुखों को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। साथ ही टीएमसी ने एनआईए और बीजेपी में मिलीभगत का आरोप लगाया। जहां एक ओर तृणमूल कांग्रेस नेता केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस पर अत्याचार करने का आरोप लगा रही है। अगर हम सीबीआई, ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स के ये 4 सेंट्रल एजेंसी को जैसे मोदी और अमित शाह ने बीजेपी की ब्रांच ऑफिस सोच रहे और ऑपोजिशन के खिलाफ इनको खिलौना बना रहे, तो इस 4 एजेंसी की चीफ को अभी तुरंत बदलने के लिए गुजारिश किए। यहाँ टीएमसी बोल के कोई पार्टी नहीं है बंगाल में। ये पुलिस का साथ जनता का लड़ाई हो रहा है। ये पुलिस का साथ ये सेक्शन ऑफ आईपीएस ऑफिसर, दे आर ट्राइंग टू मेलाइन द होल इलेक्शन प्रोसेस। ये पूरा चुनाव हो रहा है ममता पुलिस वर्सेस जनता। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस ममता बनर्जी को नसीहत दे रही है। चुन चुन के अरेस्ट करेगा, सबको जेल में भेजेगा। अरे अभी तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। ममता बनर्जी खुद को न केजरीवाल और हेमंत सोरेन से तुलना करे तो बेहतर होगी। केजरीवाल हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या हुआ और ममता बनर्जी और उनकी खोखा बाबू के खिलाफ क्या हुआ, भतीजे के खिलाफ क्या हुई, आम लोग की जानकारी इसमें है। पिछले 4 महीने से पश्चिम बंगाल लगातार चर्चा में बना हुआ है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर हैं। पहले 24 जनवरी को दक्षिण 24 परगना के संदेश खाली में छापा डालने गई ईडी की टीम पर हमला हुआ। फिर 5 अप्रैल को भूपति नगर में एनआईए टीम पर हमला हुआ। दुर्गापुर में प्रचार करने गए बीजेपी नेता दिलीप घोष की रैली में भी जमकर हंगामा हुआ। हमला, हंगामा और हिंसा का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। इस दौरान तमाम वार पलटवार होते रहे और धीरे धीरे बंगाल हिंसा की सियासत की आंच दिल्ली तक पहुंच गई। जहां टीएमसी को आम आदमी पार्टी का साथ मिला, तो वहीं बीजेपी ने हमलों को राज्य प्रायोजित बताया। आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव का माहौल है और रोज ईडी किसी विपक्षी दल के नेता के घर जा रही है। कभी सीबीआई छापे मार रही है, कभी इनकम टैक्स छापे मार रही है, कभी एनआईए जा रही है और सिर्फ विपक्षी दलों के ही छापे मारे जाएंगे। साफ है, विपक्षी दलों को डराना, धमकाना, चुप कराना, यही इन एजेंसियों का मकसद है। इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है ना कि जो 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला हुआ या जो हाल ही में संदेश खाली 2.0 के नाम पर एनआईए की टीम पर हमला हुआ, ये दोनों ही हमले राज्य प्रायोजित, स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट ऑर्केस्ट्रेटेड, स्टेट प्रोटेक्टेड हमले थे और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों के साथ, बलात्कारियों के साथ और आतंकियों के साथ टीएमसी का हाथ आज नजर आता है। पश्चिम बंगाल की सियासी जंग दिल्ली तक तो पहुंच गई है। आईएनडीआईए गठबंधन के कुछ साथी भी दीदी के साथ हैं। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब आम चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। Zee News।